Hello guys, welcome back. So I have one question regarding to the basis of charge. So इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट का स्टेटस. सो क्वेश्चन में हम वन बाय वन लेते हैं इसके पॉइंट्स और हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, विच वन कंसिडर नॉन रेजिडेंट एंड विच वन इज़ नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट. ओके, so let's start. So first of all, here I start the computation of total income. So write down computation of total income. Clear है? And here resident, not orderly resident and non-resident में हम कंसीडर करने वाले हैं. First of all, I have a statement regarding to this. Salary drawn during the year for employment outside India from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इसकी स्टेटमेंट की रिगार्डिंग क्या है कि आपको इंडिया के बाहर सैलरी दी जा रही है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. तो इस स्टेज पे आपके तीनों ही केसेस में सैलरी ड्यू होगी. सो इसका अमाउंट है 93,500. टैक्सेबल तीनों ही केसेस में ये होती है 93,500. क्लियर है? नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है सैलरी ड्रॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लंदन, द ऑफिस ऑफ एन इंडियन कंपनी फॉर 3 months. ठीक है, सैलरी जो है आपको कहाँ मिल रही है? लंदन ऑफिस में इंडियन कंपनी के थ्रू 3 month की. सो इसमें आप कैसे कंसीडर करेंगे? द सैलरी इनकम ड्रॉन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी. सैलरी जो है आपको आउटसाइड इंडिया से मिल रही है, इंडियन कंपनी से ही सैलरी मिल रही है. तो इस केसेस में सिर्फ आपका रेजिडेंट के ही केस में टैक्सेबल होगा, बाकी में आपका नील रहेगा. थर्ड वन है प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया. अब इंडिया में प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर पे किया है चाहे इंडिया में पे किया है, वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा. रेजिडेंट, नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट, इन तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है. फोर्थ वन स्टेटमेंट है प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. प्रॉफिट कमाया भी इंडिया के बाहर जा रहा है एंड रिसीव भी इंडिया के बाहर किया जा रहा है. प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. तो इस केसेस में क्या है, वो अर्न भी बाहर किया जा रहा है और रिसीव भी बाहर किया जा रहा है. तो ये सिर्फ रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होगा, बाकी के केसेस में नील होगा. फिफ्थ वन है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी. आपको इंडियन कंपनी से भी डिविडेंड मिल रहा है, चाहे वो इंडिया में पे किया हो चाहे वो इंडिया के बाहर पे किया है. तो इस केसेस में भी वो आपके तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा. 3,000 एंड 3,000. तो इसका हम टोटल निकाल देंगे. रेजिडेंट का टोटल हमने निकालना है, तो मैं पॉज करके टोटल निकाल लेती हूँ इसका कितना. हाँ, यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट है रेजिडेंट की, रेजिडेंट का टोटल आ रहा है 1,57,500. नॉट ऑर्डरली रेजिडेंट का टोटल आ रहा है 1,21,500 एंड सेम हियर नॉन रेजिडेंट का टोटल आ रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लें. ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. क्लियर है?
तो फर्दर क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अगेन आपको एक स्टेटमेंट रिपीट करवा लेती हूँ जिसके आधार पे हम ये कैलकुलेट करते हैं प्रॉब्लम्स को, और ये आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट। पहली 6 तरह की स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, अगर आपको इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रही है या रिसीव हुई मानी गई है, चाहे वो इनकम इंडिया में अर्न की है इंडिया के बाहर, वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव पेड इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, यानी कि इनकम आपने इंडिया में कमाई है लेकिन चाहे वो इंडिया में पे की है इंडिया के बाहर पे की है तो भी वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट होती है, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल्ड हैं और इंडिया में सेटअप है, इंडिया में कंट्रोल है, चाहे वो इनकम में नॉट बी रिमिटेड इन इंडिया, इनकम चाहे वो आई है भारत चाहे नहीं आई है, तो सिर्फ 2 केसेस में वो टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केसेस में। लेकिन ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया में उसका कंट्रोल है तो सिर्फ रेजिडेंट के केसेस में टैक्सेबल होती है। ऐसी इनकम जो प्रीवियस ईयर की है और वो प्रीवियस ईयर में रिमिटेड होती है पिछले साल में, तो वो किसी भी केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसका चार्ट बना के मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसको हम अगेन रिपीट करते हैं। सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के बाहर सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी। सैलरी ड्रॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लंदन ऑफिस ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन आउटसाइड इंडिया में आपको ही सैलरी मिल रही है, तो आउटसाइड इंडिया में सैलरी है सोर्सेज में, तो वो टैक्सेबल एक ही केसेस में होती है। इंडिया में आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, चाहे वो इंडिया में पे किया है इंडिया के बाहर पे किया है, तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हैं। आपको प्रॉफिट इंडिया आउटसाइड इंडिया से रिसीव हो रहा है तो उसमें सिर्फ दे टैक्सेबल है ओनली इन रेजिडेंट केसेस। डिविडेंड इंडियन कंपनी से आपको मिल रहा है, चाहे वो इंडिया में पे है आउटसाइड इंडिया में पे होगा, तो ये भी तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा। थैंक यू।